जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व हमारे लिए आस्था, भक्ति और उत्साह का पर्व होता है। इस पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश की स्थापना से होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान होता है। कलश की स्थापना का महत्व हमारे जीवन में शुभता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और समाप्त कब होगी, अष्टमी, नवमी व दशमी तिथि कब रहेगी। इसके साथ ही कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का रहेगा। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति होगी 12 अक्टूबर शनिवार को। अष्टमी तिथि रहेगी 10 अक्टूबर गुरुवार को, नवमी तिथि रहेगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को और दशमी तिथि रहेगी 12 अक्टूबर शनिवार के दिन। नवरात्रि में पहले दिन माता की पूजा, आराधना और व्रत रखने से पहले कलश की स्थापना करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश या घट की स्थापना करना बहुत ही शुभ और आवश्यक माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का भी निवास माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में समस्त देवियों का निवास होता है। कलश को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। कलश को स्थापित करने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और पूजा सफल होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कलश की स्थापना के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त में स्थापना की जाए तभी पूजा सफल होती है या स्थापना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार को मध्य रात्रि में 12:20 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर गुरुवार को मध्य रात्रि 2:58 पर। कलश की स्थापना सदा प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 7:22 तक का रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जाती है, जिसका मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से 12:33 तक। आप इन दोनों मुहूर्त में से किसी भी समय कलश की स्थापना कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन राहु काल के समय आप कोई भी शुभ काम ना करें। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक। कलश विसर्जन का समय रहेगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे के बीच में। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना करने के लिए जहां पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर कलश के मुख तक जल भरकर उसके मुख पर आम के या अशोका के पत्ते लगाना चाहिए। आम के पत्तों की संख्या 5, 7 या 9 होनी चाहिए और फिर नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। फिर कलश के जल में सुपारी, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ और इत्र डाला जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है।
इसके बाद माता रानी की पूजा करने के साथ साथ हर दिन कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का पूजन और ध्यान करना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना करके ही करना चाहिए, पर अगर आप किसी कारण से कलश की स्थापना करने में समर्थ नहीं है तो फिर ऐसे में आप बिना कलश स्थापना के नवरात्रि की पूजा और व्रत कर सकते हैं। नवरात्रि के कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। बाकी के दिनों में आपको कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कलश की स्थापना एक बार करने के बाद आपको कलश को उसकी जगह से हिलाना नहीं है, ना ही कलश में बार बार जल भरना है। पहले दिन कलश की स्थापना होने के बाद अब अंतिम दिन ही कलश को हटाना है। सभी शुभ समयों को ध्यान में रखकर नवरात्रि की पूजा कीजिए। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जय माता दी।